नादरा ने साबित किया कि ये जिंदा है। इनमें से किसी ने ट्रेन पे सफर किया, किसी ने जहाज पे सफर किया, किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, किसी ने कुछ किया है। वो जिंदा था तो उसने ये सब किया है ना। सही है, ठीक है। रेंजर्स कहाँ थी? अगर एमक्यूएम रेंजर्स वाले अपने दफ्तरों में थे, अपने एयर कंडीशनड ऑफिस में या नॉन एयर कंडीशनड ऑफिस में। उन्हें क्या पड़ी है? रेंजर्स क्यों जिम्मेदारी लें जी इसकी? जब बात यह है कि पुलिस उनकी है। मुझे हैदराबाद से एक साहब ने फोन किया, 2 मैसेज किए उन्होंने, फोन ने मैसेज किए कि नौकरी वो देते हैं अपने वर्कर को, ठीक, अपने हामी को, और किसी और। ये बात है, हर कोई जानता है। जो वो है कमीशन, जो सरकारी मुलाजिम भर्ती करता, क्या कहते हैं उसको, पब्लिक सर्विस कमीशन। भाई सारे जाली सर्टिफिकेट बनते हैं दही सिंध के लोगों को, कराची के और हैदराबाद के डोमिसाइल बनते हैं, नौकरियों के लिए बना के देते हैं। हाँ, ठीक है। और कराची कितना टैक्स देता है? 95%। और दही सिंध कितना देता है? लेस देन 5%। हाँ, 3-4, ठीक है, मैक्सिमम। तो पैसा कहाँ जाता है? पैसा तो खैर कहीं भी नहीं जाता। बहरहाल जो है लाड़काना में अब हो रहा है काम, अब शुरू हुआ है 14 साल के बाद। जो गढ़ है इनका, जो गढ़ है। अरुण साहब, JUIF की आपने बात की है, जहां फेयर इलेक्शन हुए हैं, एक तो अपोजिशन भी कमाल है वैसे सिंध की, घरों से बाहर निकलती ही नहीं है। मैंने एक बड़े लीडर से पूछा कि दही सिंध की क्या सूरत हाल है 2 साल पहले। उसने कहा मुझे ये नहीं, अपोजिशन लीडर से, उसने कहा मुझे ये नहीं पता मेरे गेट पे क्या हो रहा है, आप मुझसे पूछ रहे दही सिंध में क्या हो रहा है। कौमी पार्टियों ने नजरअंदाज कर दिया उनको, सिंधियों को उनके रहमो करम पे छोड़ दिया। अब बादशाह की मर्जी, शेर जंगल का बादशाह है, अंडा दे बच्चा दे, उसकी मर्जी है। ठीक है, आप फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं पीपुल्स पार्टी के हवाले से कि कहाँ पे फेयर इलेक्शन हुआ है? वो खैरपुर का गालबन है, वो दिया था क्लिप आपको, वो तस्वीर दिखे थे। अच्छा, तस्वीर हाँ, वो परवीन कूड़ा उठाने वाली खातून जो है, उसने 2.5 गुना वोट लिए। मंठोर साहब हैं एक। अच्छा, उनके 2.5 गुना उसने लिए, 430, उसने लिए 190। कूड़ा उठाने वाली, उसको सीरियसली ले, कूड़ा उठाने वाली है, इसको कौन पूछता? और यहाँ पे हुआ फेयर इलेक्शन जो नजर आ गया फिर। हाँ, कूड़ा उठाने वाली ने पीपुल्स पार्टी के कैंडिडेट के मद्दे मुकाबले खड़े होकर ज्यादा 190, उसके 430। ये से कहते हैं फेयर इलेक्शन। विफाकी हुकूमत के साथ या विफाकी इत्तेहाद पर भी गौर करने के बारे में JUIF बातें कर रही है। अरुण साहब, कीमत क्या? सवाल ही नहीं पैदा होता। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत छोड़ दें, ये कैसे हो सकता है? कुछ दिनों से खामोश हैं। बिल्ली कबाब छोड़ दे। मौलाना साहब कुछ दिनों से बड़े खामोश हैं। अरुण साहब, मौलाना क्या खामोश हैं? बिलावल कहाँ है? वो महंगाई मार जो कर रहा था, वो कहाँ है? वो बसों का इफ्तिताह कर रहे हैं। वो बसों का इफ्तिताह कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स पे बात ही नहीं करते। महंगाई मार्च वैसे मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं करते। भाई 2.5-3 महीने में कितने, कब आए थे ये? इतनी महंगाई हुई है जितनी 3.5 साल में नहीं हुई थी। नहीं हुई। आज कितनी बिजली की कीमत बढ़ी है? 7 रुपए और शायद 90 पैसे फी। 8 रुपए हुआ ना, 7-9 क्या, 8 रुपए। 16 से 24, 24 से 32, और 32 से हो सकता है 40 का। अवाम को तो चीखे मारने का भी जो खबर है वो तो हमारी तो इतला ही गलत थी। आज देखा डेटा दोबारा। भाई हम तो फिर जितना भी बदगुमानी करते हैं वो उससे ज्यादा कोई चीज निकल आती है। 27% लाइन लॉसेज हैं, 27% दुनिया के किसी मुल्क में नहीं। पाकिस्तान में 3% हो सकते हैं, 4% हो सकते हैं, 6% हो सकते हैं। जो बाकी बिजली चोरी होती है कम से कम 20%, वो जो आदमी बिल दे रहा है उसी से वसूल किया जाएगा। और ये इससे भी इनका मसला तो नहीं हल होगा, इसलिए कि बिजली 27% चोरी हो रही है ना, अब 30-35% चोरी होने लगेगी। इतना बिल कौन दे सकता है? और AC तो आप जिन घरों में लगे हुए हैं, ज्यादा AC जिन घरों में लगे हुए, आपको बता चुका हूं एक वफाकी वजीर का, कि वो उनका बिल 25,000 रुपए आता था 1 लाख के बजाय, और घर में 8 AC थे। और वो 8 AC थे, तो उन्होंने 8-10 AC थे। उन्होंने कहा बहुत बड़ा घर था,
तो उन्होंने कहा भाई ये क्या मालिक मकान थे, ये बिल क्यों नहीं आ रहा, 25,000 रुपये बिल, ये कैसे हो गया, ये तो बिल बहुत ज्यादा होना चाहिए, 8-10 ऐसी चल रहे, इतना बड़ा खानदान है। उसने कहा कि भाई मैं तो पूरा बिल दूंगा। उसने कहा ये जुल्म ना करें, यही तो मैं इंसेंटिव देता हूँ किराएदार को, ये जुल्म, एसी जहां ज्यादा लगे हुए हैं वो चेक करें, अगर वो बिजली चोरी है उससे अंदाजा हो जाएगा। वैसे यार उन सब नूर आलम खान अंदाजा साहब क्या, वो तो पकड़े जाएंगे, अंदाजा क्या। मैं तो कराची इलेक्ट्रिक के एक साबिक चेयरमैन से मिला, उससे पूछा, वो मुझे किसी ने बताया, वो अकील करीम डैडी साहब से मिलने के लिए आए थे, उन्होंने कहा जरा इनकी कहानी तो पूछें। अच्छा, मैं कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा जी कहानी बड़ी मुख्तसर है, मुझे कत्ल की धमकियां मिलती थी, अच्छा, मैं बिजली चोरी रोकना चाहता था, मैंने इस्तीफा दे दिया, इतनी सी तो कहानी है, इस कहानी में क्या रखा है बस। वैसे नूर आलम खान साहब को हारून साहब दाद देनी चाहिए, उन्होंने एक कदम उठाया कमेटी के अंदर कि जिनको आप जैसे वापडा मुलाजमीन हो गए या के इलेक्ट्रिक के लोग हैं जिनको फ्री यूनिट्स मिल रहे हैं उनको बंद होने चाहिए और सबके हिस्से में उसी तरह से बिजली आनी चाहिए जैसे आम सारिफ के हिस्से ठीक में उन्होंने आती है। कहा, लेकिन सवाल ये क्या इस पे अमल होगा, ये क्वेश्चन है, नहीं होगा ना। सही है। अब पंजाब के इंतखाब पे आ जाते हैं हारून साहब। इमरान खान साहब ने आज भी बात की है और उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े जो डाकू हैं हम जब आएंगे तो उनको सजा भी देंगे और सब कुछ करेंगे हम। देखिए गैलब का सर्वे क्या कहता है, मैंने एहतियातन लिख लिया, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो जाए। अप्रैल में 43% लोग कहते थे कि हम नाराज थे, जो नाराज हैं। अब कह रहे हैं 61%। ये गैलब का सर्वे कह रहा है जिसको प्रो नून लीग समझा जाता है, लेकिन झूठ तो नहीं बोल, सर्वे करना है, आखिर उनकी साख का मसला है। ये पॉलिटिकल सर्वे को कोई पैसे तो नहीं मिलता है, ये तो कुछ मेंबर्स होते हैं जो थोड़ी सी फीस देते हैं, असल में तो ये कमर्शियल सर्वे करते हैं ना ये सब अदारे। मसलन ये है कि किसी बहुत बड़े सनती अदारे ने एक साबन लॉन्च करना है तो सर्वे करते हैं, उसकी लाखों या शायद मुमकिन है बात सूरत में करोड़ों रुपए फीस ली जाती हो, क्योंकि सर्वे पे डिपेंड करता है ना कि एक नया साबन इस तरह का आपके लिए काबिल कबूल होगा या नहीं होगा। तो इसलिए ये अपनी साख की तो नहीं फिक्र होती है। गैलब ने सिर्फ ये किया था कि 2012 के 6 महीनों में अपनी सर्वे रिपोर्टें जारी नहीं की थी, क्योंकि उसमें पीटीआई मुल्क की सबसे पॉपुलर पार्टी थी। ठीक, वो तो खान साहब का कमाल है, टिकट ऐसे लोगों को दिए कि कहीं जीत न जाए। शेखुपुरा में उन्होंने 4 आदमी को कौमी असेंबली के टिकट दिए, फिर उनसे वापस ले लिया। अच्छा, वो अपना जो है और भी हैं इस तरह के, ये जो छोड़ के गए हैं, ये जिन्होंने रिकमेंड किया है, सारी इनायतें उनकी हैं। एक शाह महमूद साहब ने रिकमेंड किया था। ये जो छोड़ के गए हैं, अभी एक इसके प्रोग्राम के बाद एक वीलॉग में करूंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह धांधली का मंसूबा है। देखिए एक बात तो यह है, उसमें क्या क्या अजीब वाकयात हो रहे हैं। एक तो इमरान खान जैसे आदमी ने, जो एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पॉपुलर पार्टी का सरबराह है, 76% लोग कहते हैं फौरन इलेक्शन होने चाहिए, 61% कहते हैं कि हम नाखुश हैं इस हुकूमत से, 43% से 61%। क्या तरक्की 2 महीने के अंदर अंदर, कैसी तरक्की की, कभी किसी ने नहीं की होगी। और 76% कहते हैं फौरन, और 24% कहते हैं चाहे बाद में हो जाए कोई बात नहीं। आप 24 और 76 3 गुना से ज्यादा, ये है इस हुकूमत की पॉपुलैरिटी। और नून लीग के सर्कल्स क्या करें, 15 सीटें हम जीतेंगे। किस तरह जीतेंगे जब लोग 61% उसके जाने पर नाराज हैं, तो आप कैसे जीतेंगे कि 15 सीटें ही आप ले जाएं, 20 में से 15 ले जाएं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कौन सी एक सूरत है जिसमें ये जीत सकते हैं। इसहाक डार साहब भी वतन वापस आ रहे हैं, कब तक आ रहे हैं, क्या करेंगे वो आकर, इसके ऊपर बात होगी, और आलमी सतह पर क्या तब्दीलियां रूनमा हो रही है इसके ऊपर भी बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, आप बात कर रहे थे किस एक सूरत में जीत का इम्कान बाकी है। 17 जुलाई के इंतखाब के हवाले से हमारी बात चल रही थी। सिर्फ धांधली से जीत सकते हैं और कोई सूरत नहीं है। 61% लोग ये कहते हैं कि हम नाखुश हैं उसके जाने पे, 39% कहते हैं कि हम खुश हैं। इसका क्या मतलब है? इसके बाद कौन सा इलेक्शन रह जाता है? अब ये धांधली करेंगे जबरदस्ती, उसके नतीजे में एजिटेशन होगा। तो एजिटेशन तो इमरान खान उसी दिन करना चाहते थे, उसी दिन
उसी रात ऐलान करना चाहते थे ठीक। और पार्टी इसके लिए तैयार थी, पूरी पार्टी। 3 आदमी ने रोक दिया। किन्होंने, बताएंगे? परवेज खटक, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी। मिन्नत समाजत की उन्होंने कहा ना, एजिटेशन न करा। अब इसके वजूहात में मैं ज्यादा बात नहीं करता, इसलिए कि शख्सियात से बहस करनी पड़ेगी जो मैं नहीं करता। टाइगर फोर्स की भी तशकील दोबारा से शुरू कर दी, और फार्मूला क्या होगा? नहीं, क्या फार्मूला है जी, वो तंजीम पे तवज्जो देते ही नहीं। देखिए ना, 76% लोगों ने ये कहा है गैलप के सर्वे में। गैलप के सर्वे को कभी लाइटली न लें, वो ठीक है, सवालात को देखना पड़ता है, सवालात क्या किए कि खान साहब को बात करनी चाहिए, एजिटेशन की बजाय बात करके इलेक्शन तक ले जाने चाहिए मुल्क को। ठीक। इसलिए कि इलेक्शन में उनके जीतने का चांस है। बात करें एस्टेब्लिशमेंट से भी, मैं खुद भी यही कहता हूँ, दरवाजे बंद न करें। सियासत में दरवाजे कभी बंद नहीं किए जाते। एजिटेशन, दबाव रखें, दबाव जरूर रखें, जलसे करें, मगर बातचीत के लिए एक रास्ता बातचीत भी करें और मतलब इलेक्शन तक ले जाए। इलेक्शन वो जीत सकते हैं। अपने आदमी हर पोलिंग स्टेशन पर खड़े करें ना जी, धांधली न करने दें। मतलब मैं मियाँ वाली से हो गया, मियाँ वाली में तो धांधली नहीं हो सकती। वहां तो लोग तुले हुए हैं, वो कहते हैं जी करके दिखाएं धांधली। वो 2002 में भी उनको हरा रहे थे, इमरान खान को। अच्छा। लेकिन वहां मियाँ वाली में तो लोग मुसल्ले हैं। मियाँ वाली में आपको पता है कत्ल की कितनी वारदातें होती हैं? पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा 100-150 आदमी कत्ल होते हैं हर साल। असला है लोगों के पास। अब मियाँ वाली पंजाब का हिस्सा, लेकिन असल में तो पश्तून बेल्ट का हिस्सा है ना। ठीक है, आप कोई तुर्की का फॉर्मूला भी बयान कर रहे थे, कुछ इस तरह से इन्हें करना चाहिए, वो फिर ये वो देखिए, कारामद वो हो तो सकता बड़ी है। सादा सी बात है। तुर्कों ने इलेक्शन इस तरह जीते थे कि 5 दफा हर वोटर के पास वर्कर जाते थे, फीडबैक लेते थे, अपनी राय देते थे, देखते थे वो क्या चाहता है। ब्रीफिंग होती थी, डीप ब्रीफिंग होती थी, तो इलेक्शन हुई। इस फार्मूले में जमात इस्लामी के मियां असलम जीत गए इस्लामाबाद में। हालांकि जमात इस्लामी तो कोई पॉपुलर पार्टी नहीं।